मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे जामवंत जी से उनके पत्नी के बारे में जब भी कोई कुछ पूछता है तो जामवंत जी या तो वहां से हट जाते हैं या फिर नाराज हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत बार होते रहता है और कई बार मारुति भी जामवंत जी से पूछते हैं, किंतु जामवंत जी वो अपने पत्नी के बारे में किसी को कुछ नहीं बतलाते और नाराज हो जाते हैं। एक बार तो जामवंत जी कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए और बोले कि अगर आप लोग हमें अंजन प्रदेश में रहने देना चाहते हैं तो आप लोग मेरे पत्नी के बारे में कोई बात न करें। फिर मारुति समझ जाते हैं कि जरूर कोई बड़ी बात है, तभी काका काकी के बारे में कुछ नहीं बतलाते। एक बार मारुति कुंजर जी से ऋक्ष प्रदेश के बारे में पूछते हैं और कुंजर जी एक नक्शा लेकर आते हैं और मानचित्र लेकर आते हैं और मानचित्र में बतलाते हैं कि ऋक्ष प्रदेश किधर है और वहाँ किन किन दिशाओं से होकर जाना होता है। ये सब मारुति जान जाते हैं और मारुति यज्ञ के लिए 5 नदियों का जल लाने के बहाने वहां से निकलते हैं और वो नदियों का जल लाने से पहले ऋक्ष प्रदेश के तरफ निकल जाते हैं। जब मारुति ऋक्ष प्रदेश के तरफ जाते हैं और ऋक्ष प्रदेश के धरती पर अपना पैर रखते हैं, तभी वहां ऋक्ष सैनिक मारुति को पकड़ने और मारने के लिए दौड़ जाते हैं। मारुति को समझ में नहीं आता कि ये ऋक्ष हमें मारने के लिए क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर भी उनकी उग्रता को देखते हुए मारुति समझ जाते हैं कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए मारुति वहां से भागने लगते हैं। मारुति नहीं चाहते हैं कि रिक्शों पर हम प्रहार करें, क्योंकि मारुति ये जानने के लिए आए होते हैं कि आखिर काका के साथ हुआ क्या है, और मारुति ये नहीं चाहते कि हम रिक्शों पर प्रहार करें और रिक्शों से बानरों की शत्रुता हो। सभी रिक्श मारुति का पीछा करते हैं और मारुति वहां से तेजी से भागते हुए ऋक्ष प्रदेश में जाकर छुप जाते हैं। वहां सभी लोग मारुति को खोज रहे होते हैं और फिर ऋक्ष सैनिक को भी जब पता चलता है कि कोई बानर हमारे ऋक्ष प्रदेश में घुस गया है तो ऋक्ष सैनिक भी खोजने लगते हैं। मारुति एक बूढ़ी औरत के घर में जाकर छुप जाते हैं और सभी लोग मारुति को खोज नहीं पाते। मारुति उस बूढ़ी औरत से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऋक्ष बानरों को अपना शत्रु क्यों मानते हैं और हमें क्यों मारने का प्रयास कर रहे हैं। वो बूढ़ी औरत बस मारुति को इतना ही बतलाती है कि तुम्हें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना जान लो कि तुम गलत जगह पे आ गए हो और अगर ऋक्षों ने तुम्हें देख लिया या पकड़ लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि ऋक्ष कभी भी किसी भी बानर को जीवित देखना पसंद नहीं करते और वो उन्हें मार देते हैं। इधर अंजन प्रदेश में यज्ञ की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही होती हैं और मारुति के बिना अंजना का मन नहीं लगता और मारुति बार बार सोचती है कि मारुति यहाँ से गया है जल लाने के लिए, वो पता नहीं जल लाएगा या कुछ और करेगा।
क्योंकि वो जब भी अंजन प्रदेश से बाहर जाता है तो कोई न कोई मुसीबत भी आती है और वो किसी न किसी बहाने कहीं और निकल जाता है और किसी न किसी की समस्याओं का हल करने लगता है। ये सब सोचकर अंजना चिंतित भी होती है। जब थोड़ा सा रात होता है तो मारुति सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और हमें काकी के बारे में पता करनी चाहिए। फिर वो निकलने से पहले उसी बूढ़ी औरत से पूछते हैं जहाँ पर मारुति छुपे हुए थे कि जामंत जी की पत्नी कहाँ रहती है। फिर वो बतलाती है कि जामंत जी को गलत तरीके से देशद्रोही बतलाकर राज्य से निकाल दिया गया है और उनके पत्नी का नाम मधुवंती है और मधुवंती यहाँ से उत्तर दिशा में रहती है। फिर मारुति जब शाम होता है और थोड़ा सा रात होने लगता है तो सोचते हैं अब हमें यहाँ से निकलकर काकी के घर में जाना चाहिए और वो मधुवंती के घर के तरफ निकलते हैं। किंतु रास्ते में रिक्ष सैनिक उन्हें देख लेते हैं और रिक्ष सैनिक मारुति का पीछा करने लगते हैं। मारुति अगर चाहते तो रिक्ष सैनिकों का सामना कर लेते और उन्हें परास्त कर देते, लेकिन किसी भी हाल में मारुति रिक्षों पर प्रहार करना नहीं चाहते, इसलिए मारुति वहां से भागने लगते हैं। मारुति भागते भागते सैनिकों की आंखों से बचते हुए मधुवंती के घर में जाकर घुस जाते हैं और मधुवंती मारुति को देखती है कि ये बानर कहाँ से आया है और मधुवंती मारुति को अंदर छुपा देती है। जब सैनिक मधुवंती से पूछने के लिए आते हैं कि इधर कोई बानर आया है तो मधुवंती सैनिकों को डांट फटकार कर भगा देती है और बोलती है नहीं, यहाँ कोई बानर नहीं आया है और तुम लोग मेरे घर की तरफ आने की कोशिश मत करना। मधुवंती की बात सुनकर वहां के सैनिक वहां से भाग जाते हैं। फिर मधुवंती मारुति से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। मारुति बतलाते हैं कि मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ और मैं केसरी का पुत्र हूँ। ये बात सुनते ही मधुवंती बोलती है, अच्छा तो तुम उस राज्य से आए हो जहाँ देशद्रोहियों को भी शरण दी जाती है। ये बात सुनने के बाद मारुति चकित रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर वो मधुवंती से बोलता है, नहीं, आपको जरूर कोई भूल हुआ है, क्योंकि हमारे जामंत काका कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकते। किंतु मारुति के बात पर मधुवंती को भरोसा नहीं होता और मधुवंती बोलती है कि नहीं, वो देशद्रोही थे और उन्होंने देशद्रोही का काम किया था, तभी उनको राज्य से बाहर निकाला गया था और दंडित भी की गई थी। इधर जब ऋक्षराज को पता चलता है कि हमारे राज्य के धरती पर कोई बानर आ गया है और उसको अभी तक हमारे सैनिक पकड़ नहीं पाए, तो ऋक्षराज जो जामंत जी के भाई होते हैं वो बहुत क्रोधित होते हैं और सेनापति को थप्पड़ मारते हैं, उनको सजा देते हैं और बोलते हैं कि अभी तक तुम क्या कर रहे हो, जो एक बानर को तुम नहीं पकड़ पाए। जाओ और उस बानर को जिंदा पकड़ो या फिर उसे मार कर ले आओ, किंतु हमारे धरती पर कोई भी बानर जीवित नहीं विचरित होना चाहिए, इसीलिए या तो उसे पकड़ कर लेकर आओ, उसे मैं खुद सजा दे दूंगा, या फिर उसे मार दो। ऋक्षराज मंत्री को भी बहुत बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे मंत्री हो जो तुम्हारे सैनिक अभी तक उस बंदर को पकड़ नहीं पाए। फिर सेनापति और मंत्री दोनों मारुति को खोजने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों बंदरों और वृक्षों में हुई शत्रुता। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।